तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक एक चार्ज को अलग अलग नहीं कह सकते कि एक ये रहा फिर एक ये रहा फिर एक ये रहा, ऐसा नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूअस है। एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तार है, हमारे पास एक प्लास्टिक का तार है, ओके, कोई प्लास्टिक वायर है ये, और इस प्लास्टिक वायर पे हमने कुछ चार्जेस रखे हैं, रगड़ के और कुछ करके इसके ऊपर हमने कुछ चार्जेस बनाए हैं, चार्जेस डाले हैं, ऐसा। तो अगर प्लास्टिक वायर को आपने रगड़ करके चार्ज बना दिया है तो वैसी हालत में हम कहीं भी जाएं तो आपको कितना भी छोटा टुकड़ा लेंगे हम तो कुछ चार्ज नज़र आएगा। तो हम अब Q1 Q2 टाइप से नहीं बता सकते कि देखो ये रहा Q1 ये रहा Q2 बीच में कुछ नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पूरे कोर्स के अंदर में, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्स के अंदर में, हम लोग जब पॉइंट की बात कहेंगे मेरा पॉइंट मोटा सा है, जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो वो है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूक्लियस उस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, एंगस्ट्रॉम्स के लेवल पे, नैनोमीटर्स के लेवल पे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम जब भी बात करेंगे तो एक उसमें लेंथ होगी, एक वॉल्यूम होगा, तो कुछ बड़ा सा हमारा होगा, वही मेरा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एटम बाय एटम मत बोलेगा कि एक एटम है तो बगल में दूसरा एटम है तो बीच में खाली जगह है, वो सब नहीं। अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा इसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। हम जितना भी टुकड़ा ले सकते हैं, मिलीमीटर टाइप लें या हम 1/10 ऑफ मिलीमीटर लें, 1/100th ऑफ मिलीमीटर लें, उसके अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं, इसलिए हमारे लिए वो कंटिन्यूअस ही है। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक उदाहरण है। अब ये मोटाई अगर बहुत कम है, स्टार की मोटाई अगर बहुत कम है, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? जहां भी मुझे फील्ड निकालना है, इसके कारण से मान लो मुझे यहां फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस की तुलना में अगर ये मोटाई बहुत कम है तो केवल ये जो लाइन है इधर ही की लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसके जो मोटाई वाली लेंथ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक लाइन के ऊपर सारे चार्ज हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कर्व्ड लाइन हो सकती है, लेकिन एक लाइन के ऊपर ये सारे चार्जेस हैं, तो इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहाँ कितना चार्ज है, कहाँ कितना चार्ज है, कहाँ ज़्यादा चार्ज है, कहाँ कम चार्ज है, वो बताने के लिए हम लोग एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमारा ये एक्सिस सिस्टम है और यहाँ इस पर हमने कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r प्राइम, ऐसा ये पोजीशन वेक्टर है इसका। देखिए हम प्राइम लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा सोर्स है जिसके कारण से फील्ड यहाँ पैदा हो रहा है, तो ये r प्राइम है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट इस तार की तरफ लिया ये, और इसकी जो लेंथ है उसको हम dl प्राइम लिखेंगे। ये इस तार की ही दिशा में हम तार पर ही एक छोटी सी दूरी तय करेंगे, और ये जो इतनी दूरी है, ये तार की जो इतनी लेंथ है, ये जो भाग है तार का, जो एलिमेंट है तार का, उसकी लंबाई जो है उसको हम dl प्राइम लिख रहे हैं। और इतनी दूरी में कितना चार्ज है, इतनी दूरी के अंदर में कितने कूलम्ब चार्ज है, उसको हम dq प्राइम लिखेंगे। यहाँ जो चार्ज है इतनी दूर के अंदर में उसको हम dq प्राइम ऐसा लिखेंगे। तो dl प्राइम लंबाई में dq प्राइम, इतना आवेश यहाँ पर है। तो उसको अगर आप भाग लगा दीजिए, इस dq प्राइम को अगर आप dl प्राइम से भाग लगा दीजिए, ये जो चीज़ मिलती है इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सामान्यतः उसके लिए लैम्डा शब्द का, लैम्डा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है,
यहाँ जितनी है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस नज़दीक नज़दीक हैं, यहाँ पे कुछ दूर दूर हैं, कहीं नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे उतना ही dl प्राइम अगर हम लें तो उसमें जो चार्ज कंटेन्ड है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये जो चीज़ है ये इस r प्राइम पे डिपेंड करती है। तार पे कहाँ, तार पे किस जगह पे, तार पे यहाँ कि तार पे यहाँ कि तार पे यहाँ। अगर तार पे यहाँ बात करना है तो फिर ये हो गया r प्राइम, और ये अगर r प्राइम हो गया तो ये हो गया dl प्राइम। ये dl प्राइम हो गया तो इतनी दूर के अंदर में फिर हम देखेंगे कि क्या हालत है, कितना चार्ज है, उसके अनुसार ये निकालेंगे। तो अलग अलग r प्राइम पे यानी अलग अलग पोजीशन पे, तार के अलग अलग पोजीशन पे इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो ये फंक्शन है r प्राइम का। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब हमने r प्राइम के फंक्शन के रूप में बता दिया कि इस r प्राइम पे इतनी लीनियर डेंसिटी है, तब वो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हो गया। और ऐसी परिस्थिति में अगर किसी पॉइंट P पर हमें चाहिए, इस पूरे के कारण से फील्ड चाहिए, तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो फिर हम ऐसा ही डालेंगे और उसको R वेक्टर बोलेंगे। जो फील्ड पॉइंट है उसको हम लोग R वेक्टर बोलेंगे, जो सोर्स पॉइंट्स हैं उसको हम R प्राइम वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये है। तो जो आपका बेसिक रूल था फिर से याद कीजिए, पॉइंट चार्ज के कारण से Q प्राइम और फिर R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R माइनस R प्राइम क्यूब। इसी का हम उपयोग करने जा रहे हैं। तो अब क्या है, अलग अलग चार्जेस डिस्क्रीट नहीं है तो हम अलग अलग dl प्राइम लेंगे। इसके कारण से कितना फील्ड है, फिर इसके कारण से कितना फील्ड है, फिर इसके कारण से कितना फील्ड है, ऐसे ही यहाँ से लेकर के और जितना बड़ा तार है, जितनी दूर तक वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके छोटे छोटे पीसेस करके dl प्राइम dl प्राइम dl प्राइम करके उनके कारण से लिख करके उसको जोड़ना है। तो इसके कारण से देखिए, इस dl प्राइम के कारण से यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है, ये है r प्राइम और ये है r। तो वही सूत्र इस्तेमाल होगा। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, इस पर कितना चार्ज है, तो dq प्राइम कितना है, dq प्राइम चार्ज है वो हो गया लैम्डा r प्राइम इंटू dl प्राइम। ये लैम्डा r प्राइम इंटू dl प्राइम, ये इतना चार्ज है। तो चार्ज की जगह हम ये इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे r माइनस r प्राइम। ये r वेक्टर है, ये r प्राइम वेक्टर है, तो ये r और माइनस r प्राइम, r माइनस r प्राइम। और नीचे क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे r माइनस r प्राइम और उसका क्यूब कर देंगे। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतने चार्ज के कारण से। और ऐसे ही सबके कारण से लिख करके हमें ऐड करना है। तो इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है यानी इंटीग्रेट करना है। अब डिस्क्रीट नहीं है, एक 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 अलग अलग नहीं है कि हम जोड़ते चले जाएं, अब ये कंटिन्यूअस है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, और कहाँ इंटीग्रेट करेंगे वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इंटीग्रेट करके लोअर लिमिट रख दिया, अपर लिमिट रख दिया, घटा दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इस लाइन के अलोंग चलना है, इसी के अलोंग चलना है। ऐसे चलो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, और तब उसको जोड़ना है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल है वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो ऐसे ही लाइन इंटीग्रल से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे।